हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 की मूवी धड़क 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक कपल से जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के घर आई थी, जिसके कुछ टाइम बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के घर से जाने लगती है। जैसे ही वो जाती है वहाँ पर एक कुरियर वाला आता है। अब यह देखकर लड़का सोच में पड़ जाता है, आखिर यह किसने ऑर्डर किया। लेकिन उसे लगता है शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने ऑर्डर किया होगा। जिसके बाद वो कुरियर बॉय को वहीं पर आगे जाकर रुक जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो लड़का जब कपड़े सुखाने के लिए बाहर बालकनी में जाता है, वह आदमी आकर उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लड़के की मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कास्टिज्म की वजह से उस लड़के को मारा गया है। जिसके साथ हम नीलेश नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ तैयार हो रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज नीलेश की एक लॉ कॉलेज में एडमिशन है, जिसके लिए उसे इंटरव्यू क्लियर करना था। जिसकी वजह से नीलेश की माँ उसे कहती है कि वो अच्छे से इंटरव्यू दे। जिसके बाद नीलेश जब इंटरव्यू देने जाता है तो उसके सर उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर नीलेश से पूछा जाता है क्या उसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तो नीलेश कहता है वह यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है, इसके लिए उसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अब नीलेश सारे सवालों के आंसर्स अच्छे से देता है, जिसकी वजह से नीलेश का सिलेक्शन हो जाता है। जिसकी वजह से नीलेश और उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन नीलेश के पापा का कहना था आखिर नीलेश इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, क्योंकि उसकी सिचुएशन जैसी भी है वैसी ही रहेगी। लेकिन नीलेश को पूरा यकीन था कि अगर वह पढ़ लिख लेगा तो वह अपने घर वालों को एक बेटर लाइफ दे पाएगा। जिसके बाद अगले दिन नीलेश जब कॉलेज जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ विधि से होती है। एक्चुअली विधि भी नीलेश की क्लासमेट थी और वो वही दोनों से दोस्ती हो जाती है। अब कॉलेज में आने के बाद कुछ लड़के जब नीलेश की रैंकिंग करने की कोशिश करते हैं, तब वहाँ पर शेखर आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेखर और नीलेश एक ही कास्ट के हैं और शेखर हमेशा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता था। वह नहीं चाहता था कि किसी भी स्टूडेंट के साथ अत्याचार हो कास्टिज्म के बेसिस पे। इस वजह से वह हमेशा आवाज़ उठाया करता था। जब शेखर से कहा जाता है कि उसे स्पेशल कोटा से एडमिशन मिला है, इसी वजह से यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का कहना था कि स्पेशल कोटा वगैरह खत्म कर देना चाहिए। तो शेखर कहता है कि जिस दिन वो लोग कास्टिज्म के विशेष पर लोगों को ट्रीट करना बंद कर देंगे, तब यह स्पेशल कोटा वगैरह बंद हो जाएगा। अब इसी तरह से हमेशा दोनों ग्रुप्स में नोक झोंक हुआ करती थी। अब शेखर चाहता था कि नीलेश भी उसके साथ ज्वाइन करे, लेकिन नीलेश कहता है वह यहाँ पर सिर्फ पढ़ने आया है, इसलिए वह यह सब नहीं करेगा। अब नीलेश ने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे हिंदी में पढ़ाए। और प्रोफेसर भी इसलिए मान जाती है क्योंकि बाद में वो प्रोफेसर उन्हें एक ही सवाल पूछती है। वो बताती है कि एक गुफा में 5 लोग अटके हुए थे। वह उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 दिन तक वह अंदर जा नहीं सकते थे। तब उस गुफा में फंसे हुए लोगों को पता चलता है कि उसके पास खाना भी नहीं है। अब 10 दिनों के लिए खाने का बंदोबस्त करना था। तो एक आदमी ने कहा कि अगर उन्हीं में से किसी एक को खाया जाए तो वो लोग जिंदा रह सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने चीट्स निकाली और जिसने यह आइडिया दिया था उसी का नाम आया। उसके बाद बाकी चारों ने उस आदमी को खा लिया। जिसके बाद जब उन्हें बाहर लाया गया तो उन चारों पर केस बना कि उन्होंने उस आदमी को खाया है। अब प्रोफेसर सारे स्टूडेंट से कहती है कि वो लोग ही बताए कि उन चारों ने सही किया या नहीं। अब यह सुनने के बाद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, आखिर उन चारों ने जो किया था वो सही है या गलत। जिसके बाद नीलेश जब घर जाता है और अपनी माँ को यह स्टोरी बताता है, तो उसकी माँ कहती है अगर वह 4 लोग उसे नहीं मारते तो वो मर जाते। जंगल का यही नियम होता है कि मारो या फिर मरो। यह सुनकर नीलेश भी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद हम विधि को देखते हैं, जिसकी बहन की शादी फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफी खुश थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विधि के पापा भी लॉयर हैं और विधि से सवाल पूछने की बहुत आदत थी, इसलिए विधि ने डिसाइड किया था कि वह लॉ करेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विधि का जो कजिन है वो रोनी है, वह भी विधि के क्लास में ही पढ़ता है। अब विधि डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन के शादी में अपने दोस्तों को भी बुलाएगी, जिसमें वो नीलेश का भी नाम लिखती है। और यह देखकर रौनक को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि रौनक को विधि का नीलेश के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे भी नीलेश के कास्ट से प्रॉब्लम था।
अब इस बारे में जब विधि को पता चलता है तो वह रौनक को काफ़ी बातें सुनाती है, जिसके बाद वह नीलेश को अगले दिन कॉलेज में जाकर शादी के लिए इनवाइट करती है और नीलेश भी डिसाइड करता है कि वह शादी में ज़रूर आएगा। जिसके बाद नीलेश अपने घर जाता है और तैयारी करने लगता है, क्योंकि वो विधि की बहन की शादी के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। जिसके बाद वो जब विधि की बहन के शादी में जाता है तो सारे दोस्त मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। वो विधि भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। अब नीलेश अपने दोस्त से कहता है कि उन्हें डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन उसके फ्रेंड को भूख नहीं लगी थी, इसलिए नीलेश अकेला ही डिनर करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर विधि के पापा आते हैं और नीलेश से कहते हैं, वह जानते हैं विधि और नीलेश दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। साथ ही वह यह भी जानते हैं कि नीलेश विधि को पसंद करता है, लेकिन उसके पसंद करने से उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर रौनक आता है और उसके दोस्त आ जाते हैं। नीलेश को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, यहाँ तक कि वह उस पर टॉयलेट भी कर देते हैं और उसे बुरी तरीके से पीटकर वहां से चले जाते हैं। साथ ही वह नीलेश को वार्न करते हैं कि वह विधि से दूर रहे। अब इस समय नीलेश काफी शॉक्ड था, तो विधि कंटिन्यूअसली नीलेश को कॉल कर रही थी, लेकिन नीलेश उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। जिसके बाद अगले दिन विधि जब कॉलेज जाती है तो वहां पर नीलेश नहीं आता है। विधि कंटिन्यूअसली नीलेश को कॉल करती है, लेकिन नीलेश उस कॉल को रिसीव नहीं करता, जिसकी वजह से आखिरकार विधि नीलेश के घर चली जाती है। वहां पर वह नीलेश से पूछने लगती है कि आखिर उसने कॉल को रिसीव करना क्यों बंद कर दिया और वो शादी से ऐसे ही क्यों चला गया था, जिसका नीलेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह विधि से कहता है कि वह बस उससे दूर रहे, जो सुनकर विधि काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो नीलेश से कहती है क्या उनके बीच कुछ भी नहीं था, जिस पर नीलेश का कहना था विधि पूरी तरह असलियत नहीं जानती है। वो विधि को अपना घर दिखाने लगता है, जिसके बाद अपना मोहल्ला दिखाता है। वो बताता है कि उनके यहाँ के लोग काम करते हैं, कोई साफ सफाई करता है, कोई किसी के घर में नौकरी करता है। इसलिए वो विधि से कहता है कि उसकी दुनिया और नीलेश की दुनिया काफी अलग है। इसलिए वो विधि से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे दूर रहे, लेकिन विधि कहती है कि उसके लिए यह सब कुछ मैटर नहीं करता। वह बस इतना जानती है कि वह नीलेश को पसंद करती है, लेकिन नीलेश विधि की कोई बात नहीं सुनता, उसे वहां से जाने के लिए कहता है, जिससे विधि काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब नीलेश ने वापस कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो विधि से बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से विधि काफी ज्यादा अपसेट थी। अब एक दिन जब वो लोग केस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो रौनक जज बना हुआ था। यहाँ पर विधि और नीलेश के बीच में नोकझोंक होने लगती है, जिससे रौनक काफी गुस्सा हो जाता है। वो नीलेश की बातें सुनने लगता है, जिससे नीलेश भी भड़क जाता है, रौनक को पीट देता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल नीलेश से कहते हैं अगर नीलेश अपने पापा को लेकर नहीं आएगा तो उसे सस्पेंड कर देंगे। अब यह सुनकर नीलेश काफी ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि कुछ भी करे वो अपने पापा को कॉलेज में लाना नहीं चाहता था। अब जब इसके बारे में नीलेश के दोस्तों को पता चलता है तो वो कहता है कि वह चिंता न करे, वह सब कुछ मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई थी कि नीलेश का दोस्त भी रौनक को के ही कास्ट का था, लेकिन वो कास्टिंग पर बिलीव नहीं करता था, जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती के बीच कभी कास्ट नहीं आई थी। अब नीलेश का दोस्त उसे एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर एक आदमी था, उससे कहता है कि वह नीलेश का फेक फादर बने और प्रिंसिपल से मिले, जिसके बाद वह वैसा ही करता है। प्रिंसिपल नीलेश का सस्पेंशन कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से नीलेश काफी खुश हो जाता है। अब अगले दिन नीलेश जब कॉलेज जाता है तो वह फर्स्ट बेंच पर बैठता है, जहाँ पर रौनक बैठा करता था। अब रौनक के दोस्तों ने जब यह सब देख लेते हैं तो वो नीलेश को वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन नीलेश कहता है अगर वो आज पहले आया है तो वो यहीं पे बैठेगा। लेकिन तभी रौनक वहां पर आता है और नीलेश को उस बेंच पर बैठा हुआ देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन नीलेश अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो रौनक उससे कहता है शायद शादी वाली मारू से कम पड़ी है, उसे और चाहिए। अब यह सुनकर सब कुछ विधि सुन लेती है और वह समझ जाती है कि जरूर शादी वाले दिन कुछ हुआ था, जिसके बाद वह रौनक पर काफी गुस्सा होती है और नीलेश से पूछने लगती है आखिर क्या हुआ था, लेकिन नीलेश उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद विधि घर जाने के बाद रौनक से बहुत ज्यादा लड़ती है, आखिर उसने नीलेश के साथ ऐसा क्यों किया था, लेकिन रौनक उसे कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से विधि रौनक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। अब रात को नीलेश कहीं जा रहा था तो कुछ बंदे उसके पीछा करने लगते हैं और मौका देखकर उसे पीटने लगते हैं। तभी वहां से शंकर गुजर रहा था। शंकर वही आदमी है जिसने मूवी के स्टार्ट में एक लड़के को मार दिया
दिया था। अब शंकर नीलेश को उन लड़कों से बचा लेता है और उसे चाय के दुकान पर लेकर जाता है, जिसके बाद नीलेश शंकर को चाय देने लगता है। तभी शंकर को पता चलता है कि नीलेश कौन से कास्ट का है, और यह सुनने के बाद वह चाय वहीं पर रखकर चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन नीलेश फिर से कॉलेज के पहले आता है और वह फर्स्ट बेंच पर बैठ जाता है। यह देखकर रौनक काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह नीलेश से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद ब्रेक के बाद नीलेश कॉलेज में था, तभी उसके ऊपर कीचड़ डाला जाता है और यह देखकर नीलेश को काफी गुस्सा आता है, लेकिन रौनक की दोस्त उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। यह देखकर विधि भी रौनक के ऊपर काफी गुस्सा होती है, तो रौनक भी उसके ऊपर भड़क जाता है और उससे बातें सुनाने लगता है। वह विधि को भी पीटने ही वाला था, तभी वहां पर नीलेश आता है और रौनक को रोक देता है। जिसके बाद नीलेश वही कीचड़ रौनक को भी लगा देता है जो रौनक ने उसे लगाया था। अब यह सब देखने के बाद फिर से प्रिंसिपल नीलेश से कहते हैं कि वो अपने पापा को लेकर आए, जो सुनने के बाद नीलेश का दोस्त फिर से उसके फेक पापा लाने की तैयारियां करने लगते हैं। लेकिन नीलेश कहता है अब वह फेक पापा को नहीं लाएगा बल्कि अपने पापा को लाएगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीलेश के पापा लेडीज गेटअप में प्रोग्राम में डांस किया करते हैं, और इसी वजह से नीलेश को अपने पापा को कॉलेज में लाने में शर्मा रही थी। लेकिन इस बार नीलेश को अपने पापा को लेकर कॉलेज आना था और वो आता भी है, जहां पर उसके प्रिंसिपल को पता चलता है नीलेश जब पहली बार अपने पापा को लेकर आया था तो वो फेक पापा थे। अब यह देखकर प्रिंसिपल नीलेश से पूछते हैं आखिर उसने पापा से शर्म क्यों आती है, तो नीलेश बताता है पापा से शर्म नहीं आती बल्कि उसके प्रोफेशन से शर्म आती है। यह सुनकर प्रिंसिपल नीलेश से कहते हैं जब वह नील जीतने थे तो उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, उन्हें भी उसी तरीके से ट्रीट किया गया था जिस तरीके से नीलेश को कर रहा है सब लोगों ने। लेकिन अब वह इस मुकाम पर है जहां पर यह लोग उनके पास आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। लेकिन नीलेश को ताकतवर बनना होगा, और कभी अगर उसके पास दो चॉइस हो जिसमें उसे लड़ना है या फिर मरना है तो हमेशा लड़ना चूज करे। यह सुनकर नीलेश भी अपने प्रोफेसर की बात समझ जाता है। वह रौनक अपने घर जाकर काफी हंगामा करने लगता है, क्योंकि रौनक जो नीलेश के साथ किया था उसकी वजह से रौनक को भी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। इसलिए रौनक अपने अंकल से कहने लगता है कि वो विधि को संभाल ले, क्योंकि विधि की वजह से उनकी इज्जत चली जाएगी। यह सुनकर विधि काफी शॉक्ड थी, वो उससे पूछने लगती है आखिर इज्जत होती क्या है जो उसके पास है लेकिन रौनक के पास नहीं, अगर वह कुछ करेगी तो घर वालों की इज्जत चली जाएगी। लेकिन रौनक ने इतना सब कुछ किया तब घर वालों की इज्जत नहीं जा रही। विधि कहती है इज्जत का ठेका बस लड़कियों ने लेकर रखा है, लड़के कुछ भी करे तो मैटर नहीं करता। वो कहती है आखिर इज्जत होती क्या है, दिखती कैसी है यह इज्जत। अब यह सुनने के बाद विधि के पापा भी चुप हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब नीलेश कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि शेखर ने खुद को खत्म कर लिया है। एक्चुअली शेखर अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड किया गया, लेकिन यह कॉलेज के रूल के खिलाफ था। इसी वजह से शेखर ने खुद को खत्म कर लिया था। लेकिन यह देखकर नीलेश को पूरा यकीन था कि शेखर ने खुद को खत्म नहीं किया है बल्कि किसी ने उसे मारा है, जिसकी वजह से नीलेश को काफी बुरा लगता है। अब नीलेश को विधि शांत करने की कोशिश करती है तो नीलेश उसे बताता है जब वो गांव में था तो उनके यहाँ पर एक लोग पानी पी रहे थे, और यह बात दूसरे कास्ट के लोगों को पता चल गई और उन्हें पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने जानबूझकर नीलेश के डॉग को रेल के पटरी पर डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नीलेश कहता है वह न तो अपने डॉग को बचा सका न ही शेखर को, और इस तरह से विधि को भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो विधि से कहता है कि वह उससे दूर रहे, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसकी वजह से विधि को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन विधि नीलेश से कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद नीलेश वहां से अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि शंकर का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो शंकर को बचाता है और शंकर नीलेश से कहता है कि वह उसे आगे तक छोड़ दे। जिसके बाद नीलेश शंकर को ले जाने लगता है तो शंकर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है, और वहां जाने पर वह नीलेश के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से नीलेश बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वह नीलेश को रेल की पटरी पर बांध देता है और ट्रेन आने का इंतजार करने लगता है। जब नीलेश को होश आता है तो उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, साथ ही वह समझ जाता है कि वह मरने वाला है। इसलिए वह कुछ भी करके अपने हाथ पर मारने लगता है और वो रस्सी छूट जाती है, जिसकी वजह से नीलेश वहां से नीचे गिरता है और ट्रेन गुजर जाती है। जब शंकर को देखता है कि नीलेश जिंदा है तो वह उसके ऊपर अटैक करता है। वह नीलेश को बुरी तरह से पीट देता है। तभी नीलेश को अपनी माँ की बातें याद आती है। जंगल का नियम है मारो या फिर मरो। वह याद आते ही नीलेश फिर से उसके साथ फाइट करने लगता है और शंकर बुरी तरीके से पीट जाता है नीलेश के हाथों से। वो शंकर से पूछने लगता है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहता है, लेकिन इससे पहले कि शंकर कुछ कह पाता जेब में से नीलेश
की फोटो गिरती है। तभी वो नीलेश को देखता है कि रौनक ने भी उन्हें छुप कर देख रहा था। यह सब देखकर वो समझ जाता है रौनक ने शंकर को हायर किया था, तभी वह नीलेश को खत्म कर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शंकर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम किया करता था। जब भी कोई फैमिली में इंटरकास्ट के बारे में बता होती है तो शंकर फ्री में उस बंदे को जाकर मार देता है, क्योंकि उसका कहना है कि वह समाज में सफाई का काम करता है। जब जब नीलेश को इसके बारे में पता चलता है तो वह रौनक का पीछा करने लगता है। तो वही रौनक उससे इतना ज़्यादा डर गया था कि वह तुरंत अपने घर जाने लगता है। लेकिन नीलेश भी रौनक का पीछा करता है और जब वह मौका मिलता है तो वह रौनी को बहुत ही तरीके से पीट देता है। अब रौनक अपने घर जाता है और सबको बुलाने लगता है। जब नीलेश चाहता है तो वह रौनक को मार सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। तभी वहाँ पर विधि और विधि के घर वाले आते हैं, जहाँ पर नीलेश विधि से कहता है उसे जानना था कि शादी वाले दिन क्या हुआ था, तो वो अपने पापा से पूछे। यह सुनकर विधि काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा भी इस सब में इन्वॉल्व थे। मतलब उसके पापा हमेशा बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो कितने मॉडर्न है और उनकी थिंकिंग कितनी अच्छी है, लेकिन उनकी कास्ट को लेकर इतनी चीप थिंकिंग हो सकती है, इस बारे में विधि ने कभी सोचा ही नहीं था। नीलेश विधि के पापा से कहता है कि वो लोग सोचते हैं ना कि नीलेश और उसके कास्ट के लोग काफ़ी गंदे हैं, लेकिन गंदे वो नहीं बल्कि इन लोगों की सोच है जो उन्हें गंदा समझती है। नीलेश सबके सामने विधि के पापा से सवाल करता है कि आखिर वो लोग इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते, जिसका विधि के पापा के पास कोई जवाब नहीं था। तभी वहाँ पर विधि के अंकल नीलेश को मारना चाहते हैं, लेकिन विधि के पापा उसे रोक देते हैं। हम शंकर को देखते हैं जो खुद को खत्म कर लेता है, क्योंकि शायद वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो नीलेश को मार नहीं पाया। जिसके कुछ दिन बीत जाने के बाद हम नीलेश और विधि को देखते हैं, जिन्होंने वापस अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। कहीं ना कहीं विधि के घर वालों की भी सोच बदल रही थी, क्योंकि रौनक और नीलेश की दोस्ती होने लगी थी, जो देखकर विधि काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसकी फैमिली फाइनली कार्टेज को छोड़कर प्यार को भाव दे रही थी। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। यह थी धड़क 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा बोलना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।